मधुपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ये सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? गंगा नारायण सिंह जी को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमान नित्यानंद राय जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री सचिन जी, प्रभारी मधुपुर विधानसभा भाई भरत यादव जी, जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा राजेंद्र दास जी, उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई गंगा नारायण सिंह के लिए ताली बजाइए जोर से जरा। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले झारखंड के इष्ट देव बाबा देवधर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां आया हूं तब झारखंड के सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रणाम करता हूं और ये छोटा नागपुर की पवित्र मिट्टी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये झारखंड का जो चुनाव है, एक पार्टी की सरकार बदलकर दूसरी पार्टी की सरकार लाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हेमंत सोरेन को बदलकर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव झारखंड के युवा, झारखंड की माताएं बहनें, झारखंड के आदिवासी और झारखंड के पिछड़ा वर्ग के लोगों का भविष्य संवारने का चुनाव है। भविष्य संवार झारखंड में परिवर्तन, ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चाहिए। झारखंड में घुसपैठिए को रोकने के लिए चाहिए। आदिवासी को हो रहे अन्याय के लिए चाहिए। माताओं बहनों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए चाहिए। और युवाओं, झारखंड में ही आपको रोजगार और नौकरी मिले, इसके लिए ये परिवर्तन चाहिए। ये परिवर्तन झारखंड के लिए। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं। ये घुसपैठ ये जो है, ये हमारे गरीब आदिवासी की बेटियों के साथ तीसरी चौथी शादी करते हैं और उनकी भूमि हड़प लेते हैं। यहां पर आकर अपराध को बढ़ाते हैं और युवाओं, आपकी रोजगारी भी वो ही छीन रहे हैं। आपकी रोजगारी भी वही छीन। मुझे बताओ,
घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? घुसपैठ सिर्फ आदिवासियों की समस्या नहीं है, घुसपैठ झारखंड के हर युवा की समस्या है। और ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को रोक सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकते हैं? अरे वो क्या रोकेंगे, वो तो उनको वोट बैंक मानते हैं, वोट बैंक मानते। मगर मैं आज वादा कर कर जाता हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही? हेमंत बाबू, आपने बांग्लादेश की सीमा नहीं देखी है? ढेर सारी नदियां, नाले, जंगल, जहां बाढ़ नहीं बन सकती, ऐसे क्षेत्र से घुसपैठिए घुसते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, घुसपैठिए आकर गांव में आते हैं, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थानेदार क्या कर रहा है? इनको राशन कार्ड कौन निकाल कर देता है? इनको आदिवासी बच्चियों की जमीन कौन इनके नाम पर करता है? और इनको मतदाता कौन बनाता है? हेमंत बाबू, जरा झारखंड की जनता को बनाइए। भाइयों बहनों, झारखंड सरकार ने कहा घुसपैठियों को ढूंढिए, मतदाता सूची से निकालिए और इनको वापस बांग्लादेश भेजिए। भारत सरकार ने हाँ बोला, हेमंत सरकार ने ना बोला। मगर आप चिंता मत करो, हेमंत जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती। और घुसपैठियों को भी कहना चाहता हूं, 23 तारीख तक खैर मना लो, भाजपा की सरकार बनने के बाद इंसान तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। चुन चुन कर हम इनको निकालेंगे। भाइयों बहनों, विधि की वक्रता देखिए। ये झारखंड जो है हमारा देश का सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड की भूमि के नीचे इतना कोयला है, इतना खनिज है कि अकेला झारखंड पूरे देश को ऊर्जा और खनिज दे सकता है। झारखंड तो समृद्ध है, मगर झारखंडी गरीब है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है, मेरी बात सुन लेना युवा हो, कि यहां कल कारखाने नहीं लगे। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, ये मोदी जी का गारंटी है, इतने कल कारखाने झारखंड में लगेंगे कि झारखंड का युवा अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते उसको झारखंड में ही नौकरी मिलेगी, पलायन नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना। और यहां करे तो क्या करे? नौकरियां इन्होंने दबा कर रखी है, पेपर लीक करने में भ्रष्टाचार करते हैं। झारखंड के युवाओं में कहकर जाता हूं, 2,85,000 युवाओं की भर्ती एक ही साल में एक भी पेपर लीक करे बगैर हम समाप्त कर देंगे। एक ही पेपर लीक करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, आप में से किसी ने भी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या?
ऐसे नहीं भाई, जरा जोर से बोलो। माताएं बहनें भी बताए, देखा है क्या? देखा है तो आ जाओ, मैं नित्यानंद राय जी से सम्मान करा देता हूं उसका। किसी ने नहीं देखा है ना? अब एक कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, रेड डाली, रुपया मिला, अधिकारी भी पसोपस में। इसको गिने कैसे? पूरी रांची की नोट गिनने की मशीन इकट्ठा करी, 27 मशीनें मिली, 27 मशीनें दिन रात पैसा गिनती रही। मशीन गर्म हो गई मगर इनका पैसा खत्म नहीं हुआ भाई। ए आलमगीर आलम, उसके पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला भाई? अरे झारखंड के युवाओं में पैसा किसका है? किसका है? आलमगीर आलम का है क्या? हेमंत सोरेन जी का है क्या? ये पैसा युवाओं आपका और ये झारखंड की मेरी माताओं बहनों का पैसा है जो वो लूट कर खा गए। झारखंड के अंदर झारखंड के युवा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग और माताओं किसानों का पैसा ये झारखंड सरकार लूट कर खा गई है। और उनको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो युवाओं, भाजपा सरकार बना दो, इनकी खाई हुई एक एक पाई उगलवा कर झारखंड की तिजोरी में डलवाए।